वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इंटरनेट एंड www। तो इंटरनेट क्या है और www क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। सो स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स इंटरनेट और www को एक ही जैसा समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनके बीच में एक डिफरेंस है, एक मार्क लाइन क्रिएट की जा सकती है। तो आइए देखते हैं इंटरनेट क्या है और www क्या है। तो सबसे पहले इंटरनेट। इंटरनेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। बहुत सारे नेटवर्क्स का एक कलेक्शन है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है। इंटरनेट जो है, इस शब्द का सबसे पहली बार यूज जो है वो विंटसर्फ ने किया था, इसलिए फादर ऑफ इंटरनेट अगर हम बात करें तो फादर ऑफ इंटरनेट कौन है? विंटसर्फ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विंटसर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। एंड इंटरनेट जो शब्द है ये बहुत पहले से इवॉल्व होता हुआ आता है, लेकिन 1 जनवरी 1983 को पहली बार एक स्टैंडर्ड, एक मॉडल आया दुनिया के सामने और उसे विंटसर्फ ने प्रपोज किया, जिस मॉडल का नाम था TCP/IP। क्या नाम था? TCP/IP। ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक स्टैंडर्ड है जिस स्टैंडर्ड को इंटरनेट फॉलो करता है। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP? TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो ये दो प्रोटोकॉल हैं जिनके थ्रू हमारा इंटरनेट चल रहा है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो ये इंटरनेट के बारे में एक बेसिक सी जानकारी है। अगर हम और भी बात करें इंटरनेट के बारे में तो ये कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है, ये नेटवर्क तो है ही एंड कलेक्शन ऑफ फिजिकल डिवाइसेस है, यानी इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, यू कैन से इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ physical devices. And which type of physical devices? Network devices. Like examples के रूप में बात की जाए तो switches, routers, bridges and many more things etc. इन सभी चीज़ों का ये एक कॉम्बिनेशन है। ये सभी चीज़ें मिलती है तब जाकर के एक नेटवर्क क्रिएट होता है, और वैसे बहुत सारे नेटवर्क जब मिलते हैं तो इंटरनेट बनता है। सो वी कैन से इंटरनेट इज ए गुड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क। नाउ वी कैन से दैट कि इंटरनेट जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है। इंटरनेट जो है इट इज पब्लिकली अवेलेबल, यानी एनीवन कैन एक्सेस, पब्लिकली अवेलेबल। यू कैन से दैट इंटरनेट इज पब्लिकली अवेलेबल। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट कोई भी एक्सेस कर सकता है जिसके पास भी मिनिमम जो इंटरनेट को एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट्स को अगर वो फुलफिल करता है तो वो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। इट मीन्स इंटरनेट एक्सेस करने का मतलब है इंटरनेट पर रखे, यानी नेटवर्क पे रखे किसी सर्वर कंप्यूटर से किसी डेटा को या किसी इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर पर लेकर के आना, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट एक्सेसिंग। नाउ व्हाट अबाउट www? ओके, सो द फादर ऑफ इंटरनेट इज विंटसर्फ. इट वाज इन्वॉल्व, या यू कैन से दैट इट वाज इन्वेंटेड इन 1 जनवरी 1983। येट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि इंटरनेट जो शब्द है वो 1983 ही नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, लेकिन दुनिया के सामने एक पहला स्टैंडर्ड चूंकि TCP/IP आया था, इसीलिए विंटसर्फ को क्रेडिट चला जाता है, और इंटरनेट का जो इन्वेंशन है वो 1 जनवरी 1983 होता है। तो इसी प्रकार हम लोग डिस्कस करेंगे कि www क्या है, इसके फादर ऑफ www कौन है, एंड कब इसको इन्वेंट किया गया, और है क्या बेसिकली www। ओके, तो आई थिंक ये आप नोट कर लिए होंगे। चलिए हम आपको आगे डिस्कस करते हैं www क्या है। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एंड आई होप आप समझ रहे होंगे। तो व्हाट इज www?
So this is called W3 also, and there is a consortium, that is a committee of some special members, and that committee decided to say WWW, and the full form of WWW is World Wide Web. वर्ल्ड वाइड वेब. सो वर्ल्ड वाइड वेब जो टर्म है इसको क्वाइन किया था टिम बर्नर्स ली ने. किसने किया था? टिम बर्नर्स ली. सो द क्रेडिट गोज टू बिकम द फादर ऑफ WWW इज टिम बर्नर्स ली, एंड it was invented in 1989. It was invented in 1989. And what is this? This is a collection of websites. What is this? This is a collection of websites. ये वेबसाइट का एक कलेक्शन है. तो WWW क्या है? वेबसाइट का कलेक्शन है, जबकि इंटरनेट क्या है? कलेक्शन ऑफ नेटवर्क है. तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे एक डिफरेंस क्या क्रिएट हो रही है. हमने लिखा था कि इंटरनेट जो है वो फिजिकल डिवाइसेस का एक कॉम्बिनेशन है. बहुत सी फिजिकल डिवाइसेस मिलती है तब जाकर के एक इंटरनेट बनता है. ठीक वैसे ही बहुत से वेबसाइट्स एंड बहुत सी वेब पेजेस, वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस जनरली हम लोग जैसे HTML के हेल्प से राइट करते हैं, इस चीज का एक कॉम्बिनेशन है. यानी कॉम्बिनेशन ऑफ, यू कैन से दैट कॉम्बिनेशन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस इज कॉल्ड WWW. होता यह है बेसिकली कि जब कोई भी यूज़र किसी वेबसाइट को सर्च करता है, विजिट करता है, तो वो उस समय इंटरनेट के माध्यम से, यानी वी कैन से दैट कि जो भी डेटा अवेलेबल है वेब पेजेस या वेबसाइट्स के ऊपर, जो डेटा अवेलेबल है वो डेटा ट्रेवल कर रही होती है, यानी दैट डेटा ट्रेवल्स थ्रू द इंटरनेट. So WWW uses internet. Without internet we cannot get information from WWW. So in basic terms अगर हम बात करें तो WWW को we can say that the depository. What is the meaning of depository? That is a collection of database. That is a collection of data, and this is database, a large database. तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन एक्सेस WWW फैसिलिटी. सो बस यही एक बेसिक सा डिफरेंस था इंटरनेट और WWW के बीच में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ. थैंक्स.